हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो, क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज संडे है तो बैंक निफ्टी के पोजिशनल लेवल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी 50 के पोजिशनल लेवल्स ऑलरेडी डाल चुका हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, बाद में कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। 5 से 6 लोगों ने देखा है। मेरे को शेयर करने का वक्त नहीं मिला था। बैंक निफ्टी का वीडियो शेयर करने का वक्त मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा। और मेहरबानी करके ये मेंटालिटी मत रखे कि व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर मैं लिंक शेयर करूँ तो ही वीडियो देखना है। वीडियो टाइमली अपडेट हो ही जाते हैं, अपलोड हो ही जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं करूँ या ना करूँ एक बार जाके देख जरूर लेना। क्या है कि आदत सी बन गई है, व्हाट्सएप के ग्रुप में डालता हूँ तो ही वीडियो लोग देखते हैं, वरना नहीं देखते हैं। तो व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर लिंक शेयर करने का वक्त ना मिले तो भी मेहरबानी करके वीडियो को देख लेना। शेयरिंग में मेरा फोकस कम रहेगा क्योंकि दूसरा काफ़ी ज़्यादा काम होता है, इसलिए। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के पोजिशनल लेवल, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा। डेली चार्ट में थोड़ा डीपली एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। वीकली मंथली में कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, निफ्टी की तरह यहाँ पर भी मंथली चार्ट में यही रेंज है 41,600 से 41,800 का जो नहीं आता है मंथली चार्ट में बेरिश फॉर्मेशन, तब तक मैं लॉन्ग टर्म में तेजी में ही हूँ, मंदी में नहीं हूँ। ये बात वापस समझ लेना। और पिछले 6 महीने से या 3 महीने से, और टोटल बोलो तो पिछले 6 महीने से ये जो लाइफ टाइम का हाई किया है बैंक निफ्टी एक रेंज में ही घूम रहा है। ऊपर 45,760 यानी कि 45,800 के ऊपर क्लोज करने पाने में सक्सेस नहीं रहा है पिछले 6 महीने की अगर बात करूँ तो। और ये जो एक रेंज बन गई है निफ्टी में जैसी बनी ना, उस हिसाब से यहाँ पर भी। और नीचे 43,360 या 340 का जो लेवल है उसके नीचे है, जाने में दिक्कत होती है। तो बीच में राउंड एंड राउंड घूम रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी की खूबसूरती ये है कि जिस दिन भी मोमेंटम देता है तो ऑप्शन बाइंग का जो है, जो पैसा मिलना चाहिए वो मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में। और आप हर जगह ट्रेड ढूंढेंगे, हर जगह ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ढूंढेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को डेली कंपलसरी ट्रेड करना ही है। ऐसा नहीं होता है, सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा। नो ट्रेड जोन में बैठना पड़ेगा। लोग आपको बाई करना सिखाते हैं, सेल करना सिखाते हैं, हम आपको नए ट्रेड जोन में बैठना भी सिखाते हैं दोस्तों। और हमारी हिस्ट्री आप देख सकते हो। निफ्टी में जैसे ही रिजल्ट नहीं मिल रहा था कंटिन्यूस बेसिस पे, तो ऑन द स्पॉट स्टॉप कर दिया। रिजल्ट मिलेगा तो वापस शुरू कर देंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में रिजल्ट मिल रहा है तो चालू है। ठीक है, और स्टॉक्स के बारे में काफ़ी सारे लोगों को वीडियो चाहिए। ठीक है, और अपलोड करता हूँ तो रिस्पॉन्स भी नहीं आता है, देखते भी नहीं हो। तो वहाँ पे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, देखना शुरू करो। अगर आप लोगों से रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, व्यूअरशिप अगर बढ़ती है फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए भी फ़ायदा है और मेरे लिए भी फ़ायदा है। तो डालने का जो मेरा जो वक्त वहाँ पे मैं बिगाड़ना तो नहीं बोल सकता, मतलब कि जो वेस्ट करूँ वो एक मुनासिब होना चाहिए। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा तो वक्त वेस्ट नहीं होगा, वरना वो पूरा किया वक्त बर्बाद होता चला जाएगा। ठीक है, आपको स्टॉक्स के बारे में वीडियो चाहिए, डालते हैं तो देखते नहीं हो। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो ये एक रेंज में है। और मेहरबानी करके यहाँ पे मैं ऐसा स्क्रीनशॉट नहीं डाल सकता 25 लाख 50 लाख। ठीक है, मेरे को मालूम है। ठीक है, अगर व्यूअरशिप डायरेक्ट ओनली बढ़ाना चाहूँ, लेकिन मेरा मकसद भी समझिए दोस्तों। ठीक है, मेरे को मालूम है काफ़ी सारे लोग आएंगे और काफ़ी सारे लोग चले भी जाएंगे, क्योंकि 50 लाख का प्रॉफिट होता है, वहाँ 50 लाख का लॉस भी होता है। ठीक है, दोनों पहलू है, लेकिन प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आएगा, लॉस का नहीं आएगा। ठीक है, तो लोगों को वो पसंद ही नहीं है। लोगों को बस ओनली प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट चाहिए। ठीक है, और वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोग मान नहीं रहे, बाद में आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये जो 6 महीने है एक रेंज में ही रहा है। 45,800 एक साइकोलॉजिकल लेवल ले लो, नीचे 43,300 कितना हुआ कैलकुलेट कर लेना। मतलब कि कुल मिला के 2,500 की पॉइंट है। और 2,500 का जो मोमेंटम है वो बहुत ही एक नैरो रेंज होती है मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो पिछले 6 महीने वहीं पर बिठा रहा है। जब तक ये 43,300 या 360 का टेक्निकल लेवल है, 43,300 ले लो ना साइकोलॉजिकल लेवल, जब तक नहीं कटेगा नई मंदी शुरू नहीं हो सकती। ऊपर 45,760 या 45,800 साइकोलॉजिकल लेवल है, ऊपर नहीं कटेगा तो नई तेज़ी शुरू नहीं हो सकती। तो उसका क्लियर कट मतलब ये है कि मार्केट एक रेंज में है, और ये जो लेवल है उसके बीच एक रेंज में ही रहने वाला है। ठीक है, तो मेहरबानी करके कंफ्यूज मत होना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, एनालिसिस मत करना, अपना क्या है कि दिमाग ख़राब मत करना। ठीक है,
ये कुछ ये इंडिकेटर डालते हो ना, ये डालते हो ना, वो मूविंग एवरेज ना, ये मैं ये नहीं बोलता कि काम नहीं करता है, काम सब कुछ करता है, लेकिन कंफ्यूज आप हो जाओगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर कट क्लीन एंड नीट चार्ट रहेगा, कुछ भी नहीं है। तो एकदम आसानी से जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो बंदा भी यहाँ पे आके समझ सके, इतना आसान तरीके से मैं वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेकिन लोगों को सिंप्लिसिटी में और रियलिटी में इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, वो आपकी मर्जी। और जो जुड़े हैं वो हमें कभी लेफ्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और 25-50 लाख के जो स्क्रीनशॉट देखने वाले हैं वो पब्लिक यहाँ पर है नहीं और हमें चाहिए भी नहीं। ठीक है, मेरे को मालूम है मैं 2 दिन में 20 लाख पब्लिक भी इकट्ठा कर लूँगा, लेकिन तीसरे दिन क्या करूँगा, सब चले जाएंगे, लॉस आएगा तो लॉस का स्क्रीनशॉट तो आता नहीं है। ठीक है, तो पूरी जेन्युइटी के साथ, रियलिटी के साथ मार्केट में काम करें, मार्केट को धीरे धीरे समझे। ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस नहीं है जो आप समझते हो। ठीक है, आपको तो बस 1 रुपये वाला कॉल या पुट 1000 रुपये हो जाना चाहिए। मैं जब आऊँ तो तब 1 रुपये में मिलना चाहिए और मैं एग्जिट करूँ तो 1000 रुपये में एग्जिट चाहिए। ठीक है, और वो भी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। जब पॉसिबल होता है तब वो जो मूवमेंट है आप पकड़ नहीं पाते हो। ठीक है, हालांकि मेरा लेवल और जो मूवमेंट मैच हो गया था, पुट में जो डाउन साइड का मूवमेंटम आया था, ठीक है, मेरे को याद नहीं है, वेडनेसडे या थर्सडे को आया था। ठीक है, तो वहाँ पे अच्छा पैसा मिला था। तो ऐसे कैपिटल डबल होता है या 50% अर्निंग होता है और मोमेंटम पर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, आप बोल रहे हो मैं इतना निकालूंगा उतना निकालूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। और बड़ी क्वांटिटी में आपकी साइकोलॉजी मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। और आपको जो पैसा चाहिए वो छोटी क्वांटिटी में मिल ही जाता है, तो बड़ी क्वांटिटी के लिए क्यों जाते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ इन द मनी में ही काम करो, फिर भी अपने हिसाब से आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं। बाद में बोलते हैं प्रीमियम डीके हो गया, तो प्रीमियम डीके तो होगा ना अगर आउट ऑफ द मनी रहा तो ये मंथली चार्ट है दोस्तों। ठीक है, मैं कितना भी समझाऊँ लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, और जो समझ गए हैं, ठीक है, उन लोगों ने बोला है कि भाई आपके वीडियो को फॉलो करने के बाद एक रीजनेबल लॉस आता है जो हम आराम से मैनेज कर सकते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, और हम वापस खड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं आता है, लेकिन लॉस आने के बाद हम आराम से वापस खड़े हो सकते हैं, इतनी ताकत रहती है। ठीक है, आपके लेवल्स देखने के बाद। तो आप अगर नए जुड़े हो और अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो दोस्तों, जो भी है। ठीक है, और ये वीकली चार्ट में एम पैटर्न का ब्रेकडाउन वो कब कंप्लीट होगा, अगर 43,300 का लेवल कटेगा तो एक नई मंदी शुरू हो सकती है और 41,600 से 41,800 की जो रेंज है वो आ सकती है। और पिछले महीने मतलब कि ये जो 41,703 का, ये 41,700 का जो लेवल है वहाँ पर आप देख सकते हो लगातार 5 हफ्ते बैंक निफ्टी एक रेंज में घूमी थी 43,360 ही, मतलब कि ये 43,400 के अराउंड का रेसिस्टेंस बनाया था और 41,700 या 41,600 से 800 की जो रेंज थी वो सपोर्ट की थी। उसका ब्रेकडाउन हुआ था तो 38,550 तक गया था और वहाँ से आप देख सकते हो ऊपर जो तेज़ी हुई, वन वे तेज़ी हुई थी। और ये जो लेवल है ना 44,935 या 43,365 का, मतलब कि 45,000 साइकोलॉजिकल लेवल, नीचे 43,300 43, मतलब कि ये जो 1,700 पॉइंट की मूवमेंट है ना वहाँ पे बैंक निफ्टी एक स्टक जोन में ही रहती है, फंस जाती है, रेंज बाउंड ही रहती है। ठीक है, ये मार्केट की हिस्ट्री आप देख सकते हो, पूरा ने जो हफ्ते वो भी देख सकते हो। और ये जो 43,363 का लेवल है वहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 से 7 महीने घूमी और उसके बाद नया लाइफ टाइम आई किया और वहाँ से नीचे आई तो 43,780 को टच करके वापस 46,240 या 245 को टच किया और वापस डाउन साइड का मोमेंटम आया। ठीक है, तो 45,000 के ऊपर है ना बहुत ही बढ़िया मोमेंटम रहता है दोस्तों, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड हो, किसी भी साइड ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलता है, क्योंकि मंदी भी तेज़ो तरार होती है और तेज़ी भी तेज़ो तरार होती है। लेकिन 44,935 या 45,000 के नीचे आता है ना तो बैंक निफ्टी आसानी से बहुत ही बड़ी गिरावट नहीं देता है, ना बहुत ही बड़ी तेज़ी से अपसाइड का मोमेंटम देता है। ठीक है, अब जो लास्ट सपोर्ट है वो 43,360 के अराउंड ये टेक्निकल ट्रेंड लाइन आता है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो 43,300 के अराउंड है। उसके नीचे अगर बेरिश फॉर्मेशन बनता है वीकली चार्ट में तो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा और टेक्निकल पूरी दुनिया को मालूम है, तो ये ब्रेकडाउन फेल करके मार्केट ऊपर ना चला जाए उस बात का खास ख्याल रहे। और अगर 43,300 का ब्रेकडाउन होता है, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन, एम पैटर्न कंप्लीट होती है दोस्तों। ठीक है, टेक्निकल मानेंगे, ये नहीं बोलता टेक्निकल गलत है, ठीक है, लेकिन टेक्निकल गलत हो सकता है, काफ़ी सारे लोग टेक्निकल बिलीव करते हैं
तो फंस सकते हैं। इसलिए पहला जो इम्पोर्टेंस देंगे वो हम लेवल को, सपोर्ट रेसिस्टेंस को देंगे, बाद में वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं दोस्तों। ये जो लेवल है वो 43,300 का आपको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और उसके नीचे 41,600 से 41,800 की रेंज खुल जाएगी अगर डाउन साइड का मोमेंटम आता है। ये नवरात्रि भी कंप्लीट होने में है, ट्यूसडे को शायद दशहरा है, तो मार्केट में हॉलीडे रहेगा, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी मंडे को ही हो सकती है दोस्तों। और दूसरा कि आने वाले वक्त में इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, तो मार्केट थोड़ी बहुत गिरावट दे, और इलेक्शन के वक्त मार्केट को अच्छा रखने के लिए मार्केट ऊपर भी उठा सकते हैं या मार्केट ऊपर उठ सकता है। ठीक है, तो ये अगर मार्केट को अच्छा करना है तो अभी मार्केट को वो लोग थोड़ा गिरा भी सकते हैं। ठीक है, चांसेस सब है, लेकिन हमें मालूम तो नहीं पड़ेगा, हम भगवान तो है नहीं, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। हम लेवल को इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, तो 43,300 के नीचे सस्टेनेबिलिटी आएगी तो मंदी की ओर जाएंगे, और मार्केट का जो कंडीशन है सेलिंग ऑन राइज हो जाएगा, और ये 45,000 के ऊपर बाइंग ऑन डीप हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, तो ये 43,300 याद रखना पड़ेगा, और ऊपर 45,000 वीकली चार्ट में। ठीक है, और मंथली चार्ट में तो आप लोगों को याद ही होगा, बस 41,600 से 800 का रेंज है। ठीक है, और वो कब आएगा, जब ये 43,300 का जो ब्रेकडाउन होगा तो। ठीक है, मंथली चार्ट में सिर्फ यही याद रखना है। तो मंथली वीकली हो गया, अब डेली रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज मत होना। चार्ट जैसे जैसे अवॉइड करता जाऊँगा आपका कन्फ्यूज़न दूर होता जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस सीखने के लिए और पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखाने के लिए है। ठीक है, ऊपर का जो लेवल है 44,935 या 45,000 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो, और उसके नीचे भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम किया है। ये जो लेवल है वो 44,515, नीचे 44,015 का लेवल है। ठीक है, और उसके नीचे आप देख सकते हो 43,300, और उसके ऊपर 43,720 का है, देखने के लिए है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस देख लो, समझ में आ जाएगा। आ गया ना समझ में, ये देख लेना। ठीक है, आपका जो डाउट है मोस्टली 60 to 70% क्लियर हो गया। ठीक है, डेली चार्ट में भी एम पैटर्न जैसा जो है वीकली चार्ट में जैसे बना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आप देख सकते हो, डेली चार्ट में भी एम पैटर्न जैसा ब्रेकडाउन बना है। ठीक है, अगर यह सक्सेसफुली क्लोज होता है और टेक्निकली सही होता है तो एम पैटर्न के जितना जो ब्रेकडाउन है उसके नीचे के भी टारगेट आएंगे, तो एक वाइड रेंज खुल जाएंगी नई मंदी के लिए। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, धमका नहीं रहा हूँ। ये सपोर्ट लेने का जो आखिरी चांस है वो 43,000 कौन सा है, 43,300 का है। ठीक है, उसके नीचे 2-4 हज़ार 5,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में मंदी खुल सकती है दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये आप देख सकते हो 44,935 का इंपॉर्टेंस क्यों और 44,515 का इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे लोअर हाई किया है और लोअर लो की ओर जा रहा है। तो टेक्निकली वो एक डाउन ट्रेंड होता है बेरिश प्रोजेक्शन का, वो कंटिन्यू है। लेकिन आप सपोर्ट देख सकते हो, ये 44,014 के अराउंड मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद 43,720 का लेवल आया, वहाँ से सपोर्ट लेकर नया बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई किया, वहाँ से वापस नीचे आया और लोअर हाई लोअर लो कर करके नीचे जा रहा है। तो 43,720 से भी मार्केट ऊपर की साइड घूम सकता है डेली चार्ट में, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक बेरिश प्राइजेक्शन फॉर्मेशन है। तो क्या है कि अब मार्केट को गिराना है तो डेली चार्ट में थोड़ा मार्केट ऊपर लेके जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मार्केट की कंडीशन अभी डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में सेलिंग ऑन राइज वाली हो गई है, और मंथली चार्ट का ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने के लिए 41,600 से 41,800 आ सकता है। तो हो गया ना दोस्तों, मैंने 2-3 हज़ार 4 हज़ार पॉइंट की जो गिरावट दी थी वो आ जाएगा, देख लेना 42,000 से 43,700, मतलब कि 19-2 हज़ार पॉइंट तो हो गया। ठीक है, और हो सकता है 41,600 तक लेके जा सकता है मार्केट, अगर ऐसा होता है तो। मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कंफर्मेशन कब मिलेगा, 43,300 का ब्रेकडाउन होगा तो दोस्तों। और 43,300 के अराउंड एक लास्ट सपोर्ट है, जैसा कि 16,800 के अराउंड निफ्टी ने सपोर्ट लिया था मार्च महीने में डबल बॉटम बना के, तो यहाँ पर ये डबल बॉटम भी बन सकती है। तो 43,300 का या 365 का ब्रेकडाउन हो ही ना, और वहाँ से नई तेज़ी आए और बैंक निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई करने के लिए चली जाए। तो जो भी गेम है अपना जो गेम प्लान करे बुल या बेरिश,
वो 43,300 साइकोलॉजिकल लेवल और 43,365 टेक्निकल लेवल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए करें, ठीक है। और यहाँ पे अगर बाई करना है तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा हो जाएगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो बायर भी यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं और यहाँ के ब्रेकडाउन आ गया तो ऊपर 43,720 का स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर आपको बेचना है तो पोजिशनली ये 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही बहुत ही छोटा है, तो वहाँ पर आप शॉर्ट भी कर सकते हो। लेकिन प्राइस एक्शन फॉर्मेशन क्या बने 43,300 से 43,365 के बीच, वो देखने लायक होगा। उसके मुताबिक आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल टर्म है और टेक्निकल टर्म में फंस ना जाओ, उसका भी मैंने जो गाइडेंस है वो आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। ओनली टेक्निकल नहीं चलेगा, फंस सकते हो। लेवल को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल आएगा। हम कहीं पर भी टेक्निकल का विरोध नहीं करते हैं, ठीक है ना, टेक्निकल के अगेंस्ट है। टेक्निकल अगर आपको थोड़ी बहुत सूझबूझ है तो आपको आसानी रहेगी लेवल निकालने में, ठीक है। लेकिन ओनली टेक्निकल मानोगे, कुछ देखोगे नहीं, तो आप 100% फेल होंगे ही होंगे, ठीक है। ये हमारा आपसे वादा है। आप देख लेना, जो भी आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में जो भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ओनली टेक्निकल को मानते, कुछ नहीं देते हैं, उसका रिव्यू ले लेना या फिर उसका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो देख लेना, आपको अंदाजा आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा और डीप में नहीं मैं बता सकता, ठीक है, वरना वीडियो और लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 10 से 12 मिनट का बनाना चाहता था, 15-16 मिनट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं है, पोजिशनल लेवल डीपली एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। जिन लोगों को डीपली जानना है उन लोगों को तो मज़ा ही आएगा दोस्तों। और ये उनसे भी वाइड रेंज है, ठीक है। यहाँ पे आपको चार्ट क्लियर कट एकदम दिखेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि बैंक निफ्टी का डेली चार्ट इस कदर बना है कि कोई क्लियर मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपको लेवल दिखा के आसानी से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और ये जो नैरो रेंज है ना डेली चार्ट में, और भी नैरो हो गई है, ठीक है। वो 44,500 से ये 43,720 की है, ठीक है। और वहाँ से जो है बायर एक्टिवेट हो ही जाता है, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाता है। जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा हो जाए वहाँ पे बायर एक साथ मतलब कि एक साथ ताकत लगाते हैं, तो बायर की स्ट्रेंथ आ जाती है, तो वो मार्केट को ऊपर लेके चल सकते हैं दोस्तों। तो उनसे भी नैरो रेंज है, वो एक 44,500 से 43,720 की है दोस्तों। तो ये भी 1500 से 1800 पॉइंट की रेंज है, और ये 1500 से 18 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। वहाँ पर मार्केट कितना घूमा आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो दोस्तों। कुछ याद ना रहे तो सिर्फ एक ही बात याद रखो, ये 44,515 की ट्रेंड लाइन और 43,720 की ट्रेंड लाइन देखो, और उसके बीच में बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है वो देखो, ठीक है। कितनी बार घूमी है वो देख लेना, चाहे अप साइड गई हो डाउन साइड। 44,515 का लेवल आता है तो वहाँ पर अगर मंदी होती है तो क्या है कि 43,720 को टच करने के लिए आती ही आती है, और वापस 44,515 के ऊपर जाती है तो नई तेज़ी होती है। वहाँ पे अगर नीचे आती है तो 43,720 को टच करती ही करती है, और 44,515 के ऊपर जाती है तो नई तेज़ी करती है। सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि 44,515 का ब्रेकडाउन हुआ और 43,720 तक नहीं आया, 44,014 से रिवर्सल ले लिया, ठीक है। आप क्लियर कट देख सकते हो दोस्तों। और उसके बाद आप देख सकते हो 44,515 के अराउंड मंदी होती है तो 43,720 आता ही आता है, ठीक है। तो ये एक रेंज बन गई है दोस्तों, ठीक है। तो लोग यहाँ पे प्ले कर रहे हैं 1500 से 1800 पॉइंट की रेंज में। उन लोगों का जब ऐसे लीड होगा ना तब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।